उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास वेक्टर क्या है, ए है, ए वेक्टर ये हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए के मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करेंगे, इसके द्वारा। अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर के अंदर आई जे और के कोएफिशिएंट है, आई जे और के कोएफिशिएंट है, उनका स्क्वायर सम और रूट। जो आई का कोएफिशिएंट है, जे का कोएफिशिएंट है और के का कोएफिशिएंट है, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ांगे और पूरा क्या ले जाएंगे, रूट। तो इसके अंदर आई का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, जे का कोएफिशिएंट वाई, के का कोएफिशिएंट जेड। तो इनका स्क्वायर सम और रूट, मतलब तीनों का स्क्वायर कराएं, जोड़ा क्या लेवाएंगे, रूट। वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर पूरा का रूट। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए ये है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट कराएंगे, इसके द्वारा। ए मैग्नीट्यूड कैसे आओगा, जो इस वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम और रूट। इस वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 2, जे का कोएफिशिएंट 3 और के का कोएफिशिएंट 4। मतलब इन तीनों का स्क्वायर सम और रूट। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और पूरा क्या होगा, रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 और 16 20 और 9 29। तो ए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 29। और अब ये आई जे और के क्या है भाई, ये आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। आई तो किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, अलोंग द एक्स एक्सिस। जे किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, अलोंग द वाई एक्सिस। और के किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है, अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर बात है ये। नेक्स्ट भाई यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। द कोई भी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दीज या पैरेलल टू वेक्टर दीज। या तो एक होगा इस, जैसे ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन में इसका क्या निकालो, यूनिट वेक्टर, या एक है पैरेलल क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। दोनों बात क्या है, सेम। या तो डायरेक्शन में का हुआ या पैरेलल का हुआ। मतलब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे होगा, तो यूनिट वेक्टर हमें एक ही डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे होगा, उस वेक्टर को हम खुद की मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। उस वेक्टर को उस वेक्टर मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। जैसे ये कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर ए को खुद की मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। वेक्टर ए बटे इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर ए ये है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या करें, इस वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड। पहले हम ए का क्या निकालना भाई, मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर ए में आई जे और के कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम और रूट। आई का कोएफिशिएंट 2, जे का 3 और के का 4। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट। जब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 4 और 16 20 और 9 29। ए मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब ए की डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा, वेक्टर ए और बटे क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वो वेक्टर ए और बटे उसका मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर तो हमारे पास क्या था, 2i प्लस 3j प्लस 4k और बटे इसका मैग्नीट्यूड क्या, रूट 29। अब चाहो दो रूट 29 नहीं कर, क्या कर दो अलग अलग भाग में, ये हो जाए 2 बटा रूट 29 आई, 3 बटा रूट 29 जे और 4 बटा रूट 29 की।
ये क्या आ गया भाई, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मतलब किसी वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे आओगा, वो वेक्टर है और बटे उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर बात है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक भाई, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए whose magnitude is lambda। बाबा ने वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है और जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, लैम्डा। देखो अपन वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या निकाला था, इसका यूनिट वेक्टर निकाला था। यूनिट वेक्टर तो कैसे होता है एक डायरेक्शन में, वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन ये अपन ने वेक्टर ए की डायरेक्शन में क्या निकालना है, वो वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, लैम्डा। तो वो वेक्टर कैसे निकलेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ एक ही डायरेक्शन में ए का यूनिट वेक्टर निकाल दिया और ए का यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो एक ही डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर आऊगा उसको क्या करते हैं, जितने मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर चाहिए उस मैग्नीट्यूड से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या जब एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाऊंगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा। तो अपन एक ही डायरेक्शन में क्या चाहिए था, वो वेक्टर चाहिए था जिसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, लैम्डा। तो पहले तो अपन क्या कराएंगे, एक ही डायरेक्शन में ए का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए आ गया। अब इसको इस मैग्नीट्यूड कितनी चाहिए अपन, लैम्डा। तो इस मैग्नीट्यूड से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, वो वेक्टर आ गया एक ही डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लैम्डा। क्लियर बात होगी। मतलब कोई भी एक वेक्टर देगा और उसकी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर पूछेगा और क्या कहोगा, वो उसकी मैग्नीट्यूड इतनी होनी चाहिए। जो गिवन वेक्टर है पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको गिवन मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे एक ही डायरेक्शन में अपन वो वेक्टर चाहिए था जिसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, लैम्डा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और ए का जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको इस मैग्नीट्यूड से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर हो गया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लैम्डा। क्लियर बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बाबा ने फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए whose मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट्स। मतलब अपन एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8 यूनिट्स। पहले तो हम एक ही डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे और एक ही डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इस मैग्नीट्यूड 8 से। 8 से मल्टीप्लाई कराने के बाद एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 8 यूनिट्स। क्लियर बात है ये। तो देखो पहले हम एक ही डायरेक्शन में क्या निकाला, यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकाला, ए मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जो वेक्टर एम आई जे को ऑप्शन दूंगा उसके स्क्वायर रूट, आई का ऑप्शन 2 जे का 3 के का 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरा रूट कितना आ गया था, रूट 29। अब यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 29। रूट 29 नहीं निकाला तो भाग में लिखा है 2 बटा रूट 29 आई प्लस 3 बटा रूट 29 जे प्लस 4 बटा रूट 29 के। ये बाबन तो क्या चाहिए था, एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर चाहिए था जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 8। तो ये कैसे होगा, एक ही डायरेक्शन में पहले आप क्या निकालेंगे, ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और ए का जो यूनिट वेक्टर आया है उसको इस गिवन मैग्नीट्यूड 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद एक ही डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाए जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8। तो वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए whose मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट्स। वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 8 और किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, इक्वल टू क्या होगा, 8 जो मैग्नीट्यूड 8 गुना यूनिट वेक्टर ऑफ ए, भाई ए का यूनिट वेक्टर द मैग्नीट्यूड 8 और इनटू ए का यूनिट वेक्टर ये है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करावाएंगे, 16 बटे रूट 29 आई प्लस 24 बटा रूट 29 जे प्लस 32 बटा रूट 29 के। तो ये क्या आ गया, वो वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड 8 है और किसकी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। मतलब किसी वेक्टर डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड दे रखी है, पहले तो गिवन वेक्टर डायरेक्शन में क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर होगा